9050179501। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें। हमारी सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन एज वेल एज कोई भी फ्यूचर अपडेट आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिगर ड्राइंग पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिगर ड्राइंग बनाकर दिखाऊंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, कंप्लीट रहने वाली है। इसके अंदर हम ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे एंड शेडिंग तक मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कर दी है। स्टार्टिंग कैसे करी? स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, रेफरेंस आपके साइड में लगी हुई है। इसी रेफरेंस को आज मैं बना रहा हूँ। पेपर को थोड़ा जूम किया है मैंने यहाँ पर, तो आपको ये जो शीट है ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ और फेस दिख रहा है सिर्फ अभी। ठीक है, तो फेस की जो मार्किंग्स है, फेस की जो लाइंस है, उन पर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि फेस ड्राइंग और फिगर ड्राइंग ये सारी ड्राइंग अलग होती है। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि फेस ड्राइंग, फिगर ड्राइंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, ड्राइंग ड्राइंग होती है। ठीक है, ड्राइंग में कोई ऐसा नहीं होता है कि फेस की अलग है, पोर्ट्रेट हमने अलग किया, फिगर हम अलग कर रहे हैं, लैंडस्केप अलग चल रहा है। नहीं, अगर आप ड्राइंग सीखते हो, आपको ड्राइंग आती है करनी, तो हर एक चीज़ आप कर लोगे। ऐसा ही यहाँ पर है। मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ये मेथड कवर कर चुका हूँ। पुरानी वीडियोस अगर आप जाकर देखोगे तो उनमें में ना आपको ये मेथड कई बार मिलेगा। ठीक है, इस मेथड को दोबारा बताता हूँ मैं। ये मेथड है स्ट्रेट लाइन वाला मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं किया मैंने। इस फेस को पूरा स्ट्रेट लाइन में तोड़ा है मैंने। ठीक है, जो इसके एंगल्स है, जो इसके प्रोपोर्शंस है, जो लाइन दिख रही है मुझे, वो ना मैंने बस सिंपल स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन कर दिया उसको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करने से क्या हुआ, बड़ी ही सिंपल होगी मेरे लिए अब। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करने का मेन जो मोटिव है वो यही है कि हम अपने सब्जेक्ट को सिंपल कर पाएँ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एंगल। जिस एंगल में ये फेस है, ऐसे टिल्ट है, ऐसे टेढ़ा है ये फेस। ठीक है, जिस एंगल में ये फेस है वो एंगल हमको कैप्चर करना है। वो एंगल मेन है। वो एंगल पता लग गया, उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन बनाकर चलना है। साथ साथ यहाँ पर मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ हेयर्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेयर्स में थोड़ा डार्क पार्ट है, वहाँ पर मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ। और इस पूरी फिगर के अंदर मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कंप्लीट रहेगी प्रोसेस। ठीक है, रियल टाइम वीडियो है, कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया है इसके अंदर। जितनी देर मुझे लगी इसको बनाने में, उतनी ही देर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और इस वीडियो को चलाकर साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ वैसे ही साथ साथ आप करो प्रैक्टिस। रेफरेंस आपके साइड में लगी हुई है, मैं काम आपको करके दिखा रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक खोलो और साथ साथ कोशिश करो इसको बनाने की। ठीक है, आप एज अ स्केच कर सकते हो। ठीक है, मैं एज अ इसको थोड़ा सा फाइनल लेवल पर लेकर जाऊँगा। हमने इस चैनल पर बहुत सारी स्केचिंग करी है। ठीक है, बहुत सारी ड्राइंग हमने करी है, पर आज की वीडियो में मैं आपको ड्राइंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फाइनल की तरफ जाएंगे हम इसको। थोड़ा सा एंड तक मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा विद शेडिंग, विद वैल्यूज़। ओके, मेनली मैं वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा यहाँ पर कि कितना लाइट है एरिया, कितना डार्क है। वो मेरा यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा कि मैं इसकी वैल्यूज़ को एक बार अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ ड्राइंग करने के बाद। ठीक है, ड्राइंग देखो, ड्राइंग नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारी। सबसे पहले हमको ड्राइंग ही ठीक करनी है इसकी। अगर इसकी ड्राइंग ठीक नहीं होती है तो मैं आगे वैल्यूज़ पर भी नहीं जाऊंगा, पहले मैं इसकी ड्राइंग को ठीक करूंगा। तो यहाँ पे हर एक एंगल को मैंने देखा और मिटाया। ठीक है, अब देखो इसको मैंने मिटा दिया क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना था। इसके एंगल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी
और ये थोड़ा सा फेस डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप एक बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर आप बना रहे हो, आप स्केच कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से करते हो ड्राइंग, तो हो सकता है आप इसका एंगल समझ पाओ। तो जो लोग बिगिनिंग में हैं और जो लोग थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप सभी कर सकते हो, है ना। ट्राई करनी चाहिए नई नई चीज़ें। तो साथ साथ करिएगा ड्रॉ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी देखो, अभी तक जितना भी हमने काम किया उसमें शेडिंग वगैरह डाली थी मैंने, ठीक है, पर यहाँ मैंने कम कर दिया, पूरा हटा दिया, क्योंकि ना वो मुझे ड्राइंग देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैंने बताया कि ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ड्राइंग को सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, इसीलिए मैंने वो शेडिंग वाला पार्ट ही मिटा दिया यहाँ से, क्योंकि मैं ताकि इसकी जो शेडिंग है, जो इसकी लाइंस है बेसिकली, ठीक है, शेडिंग नहीं, जो इसकी लाइंस है वो मैं क्लियरली देख पाऊँ और जो इसके एंगल है वो मैं जज कर पाऊँ। दोस्तों, एक और बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं स्टार्टिंग में, वो ना डार्क कर देते हैं पूरी की पूरी आउटलाइन को। स्टार्टिंग से आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग से मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैंने इसको बहुत हल्का रखा है, ठीक है। अब देखो, अब इस स्टेज के अंदर मैं जाके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, और ये ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, स्टार्टिंग में हमको ये नहीं पता होता कि किस चीज़ को कितना डार्क करना है, ठीक है, और वहीं पर प्रॉब्लम आती है, वहीं पे सबसे मेन इशू है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमेशा हल्की लाइन से करनी है हमको, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टार्टिंग हमेशा हल्का, उसके बाद एक बार आपके प्रोपोर्शन ठीक हो जाते हैं, एक बार आप एंगल अच्छा कर लेते हो, उसके बाद आप डार्क करोगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस चैनल पर आपको ऐसी ही एजुकेटिव वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है, एजुकेशन वाली वीडियोस हैं काफ़ी सारी, और सभी वीडियोस के अंदर ये पॉइंट मैं कवर करता हूँ, हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है आपको स्टार्टिंग में डिटेल्स पर नहीं जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ना हम ये गलती करते हैं कि हम डिटेल्स पर घुस जाते हैं कि यार कपड़े का पैटर्न है इसका, ये कपड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं ना एज इट इज़ जो इसकी डिटेल है, जो इसके फोल्ड है वो बना देता हूँ, फेस के अंदर आँख नाक मुंह पहले बना देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो, मेरी प्रोसेस को नोटिस करो एक बार ज़रा कि मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया। मैंने इसको बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन में रखा था, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में रखा। वो जो मुझे एंगल मिल गए, जब इसके प्रोपोर्शंस मेरे को मिल गए, तब जाके मैंने डिटेल्स को ऐड किया। और डिटेल्स भी ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ऐड कर दे रहा हूँ, उन डिटेल्स को मैंने हल्के हाथों से, मतलब हल्की मार्किंग से मार्क किया, ताकि मेरी जो डिटेल्स है अगर मुझे चेंज करनी पड़े तो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे कि मुझे एक बार में परफेक्ट बनाना है, यार मैं तो एक बार में परफेक्ट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उतना ज़्यादा गलत होगा। आपको ये सोच के चलना है कि जितनी भी मिस्टेक होने वाली है मेरी इस ड्राइंग के अंदर, जितनी भी मिस्टेक मेरी होगी, उन मिस्टेक को मैं करेक्ट करता चलूँगा या चलूँगी, ठीक है। ये माइंडसेट रखना है कि मिस्टेक तो होगी मेरी, ठीक है, स्वीकार कर लो, मिस्टेक तो होनी है मेरी, लेकिन अगर मेरी मिस्टेक होती है तो मैं उसको देखूंगा, ऑब्ज़र्व करूंगा, उसको करेक्ट करता हुआ चलूँगा। ये माइंडसेट रखना है आपको, ठीक है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस टाइप की रियल टाइम वीडियो मुझे और लेकर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस मैं लेकर आऊँ, ठीक है, तो कमेंट में आप एक पर्पल हार्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आप चाहते हो कि और वीडियोस इसी तरीके की रॉ फॉर्मेट में, ठीक है, बिल्कुल रियल टाइम मैं कोशिश करूँ लेकर आने की। तो आप इस तरीके से मुझे बता सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हो रियल टाइम, ठीक है।
रियल टाइम लिख दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि फ्यूचर में मैं और भी ऐसी वीडियोस रियल टाइम लेकर आने की कोशिश करूँ, ताकि आपको मैं रियल टाइम दिखा सकूँ कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। और बिल्कुल प्योरिटी के साथ जो जो मैं फील करता हूँ, जो जो मैं ड्राइंग करते वक्त सोचता हूँ अपने दिमाग में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। ऑल्सो आप कमेंट में मुझे अगली वीडियो का टॉपिक, अगली वीडियो का सजेशन बता सकते हो, ताकि मुझे पता रहे कि फ्यूचर में आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो, ठीक है। सपोज़ कि आप पोर्ट्रेट ज़्यादा सीखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टॉपिक कवर कर सकूँ। नॉलेजेबल वीडियोस बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारे आसपास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो, किस तरीके से सीखते हो, ठीक है। इन वीडियोस के थ्रू मैं मेरा माइंडसेट, मैं ड्राइंग को किस तरीके से देखता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, बेसिकली वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी स्टोरी इतनी आसान नहीं रही है, स्टार्टिंग से मैं इतना अच्छा नहीं था ड्राइंग में। ये तो अब जब मैं फंडामेंटल को सीखने लगा हूँ, जब मैं सारी चीज़ें सीख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से मैं सोचता हूँ, मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है, तब जाके थोड़ा सा और एक एज मिला है मुझे, थोड़ा सा और मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला है कि हाँ, इस तरीके से किया जाता है, ये फंडामेंटल्स होते हैं। एंड आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से रॉ फॉर्मेट में वीडियोस मैं ट्राई करता हूँ कि इस तरीके से लेकर भी आऊँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ कुछ बातें, और जिसमें कि डायरेक्टली हम सिर्फ फंडामेंटल माइंडसेट के लेवल पर बात कर रहे होंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो, ये जो फिगर अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, फिगर को लेकर काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये आर्टिस्ट तो इसी टाइप की फिगर्स बनाता है, इसी टाइप की ही इसकी मोस्टली ड्राइंग्स मिलती है काफ़ी ज़्यादा, है ना। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा गोल क्लियर है, मेरा माइंडसेट क्लियर है। एक आर्टिस्ट हमेशा अपनी आर्ट को आर्ट की तरह देखता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वही लोग कमेंट करेंगे, वही लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, जिनके खुद के माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इस इमेज को अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ एंगल्स, लाइंस, जो इसकी शेप है, ठीक है, क्या फॉर्म है, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ बस यहाँ पर। एट द फर्स्ट पॉइंट, जब मैं पहली बार किसी भी इमेज को ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि यार वो सुंदर है क्या, ठीक है, ब्यूटीफुल होनी चाहिए इमेज तो मेरी, जो मैं स्केच करूँ या ड्राइंग करूँ मेरी सुंदर होनी चाहिए, यार मैं तो बहुत बढ़िया सी बनाऊँगा, ठीक है। वो नहीं सोचता मैं सिर्फ ये देखता हूँ इसके लाइंस, एंगल्स क्या मेरी थिंकिंग में आ रहे हैं, क्या इनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, क्या इन एंगल के अंदर कुछ नया मुझे दिख रहा है। अगर हाँ मुझे दिखता है कि यार नहीं, ये तो करना चाहिए, एक बार ड्रॉ, एक बार स्केच इसको करके देखना चाहिए, तब मैं उसको स्केच करता हूँ, ओके। ऑल्सो मैं सिर्फ फीमेल्स के नहीं बनाता, मैं मेल्स फीमेल दोनों के ही फिगर्स करता हूँ, ठीक है। और अपनी अपनी चॉइसेस होती है, ज़्यादातर मैं फीमेल्स के ही करता हूँ, कम मैं मेल्स के करता हूँ। ये अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, हर एक आर्टिस्ट का अपना माइंडसेट होता है, अपना सोचने का तरीका होता है, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ड्रॉ करता हूँ, पर विद फुल प्योरिटी। मेरा कोई माइंड में ये चीज़ें नहीं है कि इस टाइप की इमेजेस बनानी है, मुझे इस तरीके से ही लेना है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं फील करता हूँ कि ये एंगल्स, प्रोपोर्शंस, जो इसके कर्व्स हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। उससे मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी, उससे मेरा हैंड मूवमेंट, हाथों की फ़्लो, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी कर पाऊँगा। तो मैं इन फिगर्स को, इन रेफरेंसेस को इसीलिए पिक करता हूँ। और अगर आप भी इस तरीके की रेफरेंसेस चाहते हो, ठीक है, तो आपको मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पर मिल जाएगी इस तरीके की रेफरेंसेस, काफ़ी सारी मैंने सेव कर रखी है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
देखो, हर एक चीज़ टू द पॉइंट रखने की कोशिश रहती है हमारी। तो ड्रेस को देखो, हाथों की एंगल्स को देखो, ठीक है, पूरी बॉडी का ओवरऑल प्रोपोर्शंस एक बार आप देखो, ठीक है, किस तरीके से प्रोपोर्शन है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम लगेगी, जहाँ जहाँ पे ऐसा लगेगा कि नहीं आई हैव टू चेंज दिस, तो मैं चेंज करूँगा उसको। एक चीज़ आप कर सकते हो कि मान लो कि आपने बना लिया, ठीक है, कंप्लीट होगी। अब आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, ठीक है, पीछे जाके देखोगे कि एक बार पीछे जाके देखता हूँ, पूरे प्रोपोर्शंस मैच करने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रोपोर्शंस मैच हो रहे हैं मेरे। अगर हाँ तो ठीक है, ओके। अगर नहीं, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो यू कैन चेंज, ठीक है, आप चेंज करो उसमें। और चेंज करने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने देखा है कि वो ना चेंज करने से कतरा जाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अरे नहीं यार 1 घंटा लगा दिया मैंने तो इस पर, मेरा तो 1 घंटा लग गया सर, अब मेरा 1 घंटा वेस्ट चले जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर थोड़ा सब चेंज किया तो ये भी चेंज वो भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चेंज अभी नहीं करोगे तो आपके आने वाले कई सारे साल चले जाएंगे, आज तो सिर्फ 1 घंटा ही जाएगा। अगर आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो, ठीक है, इफ़ यू आर हॉबी आर्टिस्ट तो भी आपको ऐसे ही करना है। तो आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो तो भी चल जाएगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, अगर आप उस तरीके से देखते हो आर्ट को, उस तरीके से आपको अच्छे लेवल की ग्रो करनी है, तो चेंज करने से कभी कतराना नहीं है। आप हमेशा ये सोचो कि आज मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ, ये मेरे आने वाले कई सारे साल बचाएगा। क्योंकि अगर आप आज करेक्ट नहीं करोगे तो कुछ सालों के बाद आपको ज्ञान आएगा कि अरे यार मैंने ये चीज़ सीखी ही नहीं कि करेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे गलतियाँ खोजी जाती हैं, कैसे मिस्टेक्स फाइंड आउट की जाती है। मेरे को तो पता ही नहीं, मेरी ड्राइंग ख़राब होती थी तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता था, मैं नहीं बनाता था। वो सीन हो जाएगा फिर तुक्के वाला सीन, ठीक है, कि यार 10 बनाई थी, 10 में से 1 अच्छी निकल गई मेरी, बढ़िया। आप कभी फंडामेंटली सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपका वो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा कि आप हर बार एकदम परफेक्ट ड्राइंग निकाल पाओ, ठीक है। आप में से कमेंट करके बताना, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है आज की डेट में कि आप 10 ड्राइंग बनाते हो, 10 में से 1 अच्छी बनती है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को पहचानने की ज़रूरत है, और रिपीट पे अपनी मिस्टेक्स ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तभी इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे। ये सभी चीज़ें मेरे साथ बहुत होती थी, ठीक है, बहुत पहले से मेरे साथ होती थी। मेरे को नहीं पता होता था कि मैंने ये शेडिंग या ये टेक्सचर कैसे ला दिया, ये एंगल कैसे निकल गया मेरा, मुझे नहीं पता होता था। मेरे साथ हुई है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, एंड आप में से बहुत सारे लोगों के साथ शायद हो रही होगी आज की डेट में। तो एक बार आप कमेंट करके बताना, इससे मुझे पता लगेगा कि जो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ होते थे, क्या सच में आपके साथ भी हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और देखते देखते ये फिगर भी हमने बना दी। वैल्यूज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ। वैल्यूज़ का एक सिंपल सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो भी डार्केस्ट पॉइंट है उसको पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर इसके बाल सबसे डार्क है, ठीक है, इसके बाल सबसे डार्क है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो नीचे पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डार्क, उससे कम डार्क लगा है। और येलो जो साड़ी का पोर्शन है वो थोड़ा सा उससे लाइट है। इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है और उस तरीके से मैं इसको रखने की कोशिश करूँगा। बालों को सबसे डार्क करूँगा, साड़ी को उससे लाइट करूँगा और बॉडी को उससे भी लाइट लेकर जाऊँगा, ठीक है। ये एक सिंपल वैल्यू स्टडी है, ठीक है। सिंपल मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे मुझे रखना है, ऐसे ऐसे अब मैं रख रहा हूँ। शेडिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्या पेपर यूज़ किया है सर आपने, ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। पेपर पेंसिल कोई मैटर नहीं करती, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए, आप किस तरीके से क्या सोच कर बना रहे हो, कितने फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं। वो चीज़ें आप अच्छी कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको टोटली रॉ फॉर्मेट में बता रहा हूँ,
जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं खुद बनाते वक्त भी सोचता हूँ और हमेशा सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट कर पाओगे, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कुछ भी चीज़ देखोगे, अरे मेरे को पता है एंगल कैसे होगा इसका ठीक, प्रपोर्शन कैसे ठीक करना है, वो हो गया तो आप इजीली ड्राइंग कर पाओगे, आप इजीली लाइव से देखकर बना पाओगे। और रही बात इस फिगर की, ये फिगर भी आपकी अच्छी बनने लगेगी। दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो, आज का ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई आप उसको अच्छे से समझोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं आई है तो एक बार दोबारा आप जाकर देख सकते हो, सभी एक बार आप दोबारा देख सकते हो पूरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।